Please read it carefully. Fit for diabetic. I have a food product on which it is written fit for diabetic. This food product is utilized by diabetic person. I have another food product and it can be utilized by a normal person. So question arises in our mind, why this food product is not suitable for diabetic person? एक ऐसा व्यक्ति जिसको डायबिटीज है तो वो इस फूड प्रोडक्ट को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट which chemical substances are present in these food products? To know the answers of these questions, today we discuss a new and interesting topic. Welcome learners. Today I am here to discuss about food additives. Food additives. These are also known as chemicals in food. And this topic comes under chapter's name Chemistry in Everyday Life of class 12. How we can define food additives? Food additives are those chemicals which are added to food products to improve its keeping qualities, taste, odor, appearance, nutritive value, एक्स्ट्रा. ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अगर फूड प्रोडक्ट डाले जाएं तो उसका टेस्ट, ऑर्डर या अपीयरेंस में हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले, उसके लुक में हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले, इसके अलावा उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू में भी एनहांसमेंट देखने को हमें मिल सकती है. नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव्स वी मे हैव? We can say examples or types of food additives, and these are artificial sweeteners or artificial sweetening agent, food preservatives, antioxidants, food flavors, food colors, fat emulsifiers, flavor improvers or bleaches, nutritive supplements. इन सब फूड एडिटिव में सिर्फ न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स हैं या जिन्हें हम नॉर्मली सप्लीमेंट्स भी कहते हैं, जिनके अंदर विटामिन और मिनरल जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. अदरवाइज जितने भी और फूड एडिटिव्स हैं इनके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता है. चाहे वो आपके फ्लेवर्स हो अलग अलग तरह के, चाहे वो कलर्स हो, इमल्सिफायर्स हो, या अगर हम कहें फ्लोर को क्वालिटी फ्लोर के अपीयरेंस को इंप्रूव करने वाले फ्लोर इंप्रूवर्स हो, इन सब में से सिर्फ हम ये करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड एंटीऑक्सीडेंट. दीज आर इंक्लूडेड इन अवर क्लास 12 सिलेबस. और ये भी आपके किसी भी तरह से न्यूट्रिएंट्स एड अप नहीं करते हैं. सो विल डिस्कस अबाउट दिस वन बाय वन.
And first of all is artificial sweetening agent. आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है इनका इस्तेमाल किया क्यों जाता है, जिन्हें हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल मैसेंजर्स रिलीज होते हैं जो हमारे रिसेप्टर्स को मैसेज देते हैं, जिनमें से आपके कुछ एक ऐसे होते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स भी कहते हैं। एंड दिस हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम डक्टलेट ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और सीधा ही ब्लड में चले जाते हैं। उनमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस व्हिच आर प्रेजेंट इन पैनक्रियास। पैनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल से रिलीज होता है और ये इंसुलिन हार्मोन का ही काम होता है हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करना। इंसुलिन मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल और मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। कहने का मतलब जितना ज्यादा ब्लड में शुगर होगी उतना ज्यादा इंसुलिन हमारे पैनक्रियास से डिस्चार्ज होगा। ज्यादा शुगर ब्लड में आ जाती है तो इंसुलिन उसको स्टोर करने लग जाता है हमारे लीवर में और जब हमें इसकी जरूरत होती है ये वापस उससे रिलीज कर देता है। तो कहने का मतलब ब्लड में मेंटेन करके रखता है शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को। लेकिन जिसको डायबिटीज होती है वो कब होती है, जब उसके अंदर इंसुलिन की कमी होने लग जाती है। इंसुलिन की कमी होगी तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाएगा। तो जो नॉर्मल शुगर जिसे हम केन शुगर या सुक्रोज कहते हैं, घर में जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं, वो डायबिटिक पर्सन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये शुगर आपकी सीधी ब्लड में जाएगी और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगी। तो जिसको डायबिटीज होती है, जिसे आम भाषा में शुगर कहते हैं, तो वो इस नॉर्मल शुगर को, नेचुरल शुगर को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सो दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आर सिंथेसाइज्ड। So these artificial sweetening agents are what? These are those chemicals which do not add calorie intake and avoids tooth decay. ये आपकी कैलोरी इंटेक या कैलोरी की वैल्यू को बढ़ाते नहीं है हमारे ब्लड में, जैसा कि नेचुरल शुगर है वो कैलोरी की वैल्यू को बढ़ा देगी, जिसको हम कहते हैं ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे और टूथ डीके में भी ये, अगर हम कहें, टूथ डीके भी ज्यादा नहीं हो पाएगा, हमारे दांत भी जल्दी से खराब नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कैलोरी वैल्यू बिल्कुल ही ना हो सकता है कैलोरी वैल्यू इसमें कम हो, तो इसलिए इनको हम लो कैलोरी फ्यूल भी कहते हैं या कई बार शुगर फ्री शुगर भी कहा जाता है। मिठास तो है लेकिन वो मिठास सिर्फ जीभ तक पहुंची है, वो ब्लड में नहीं जाएगी, वो सीधी ही यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। कहने का मतलब ब्लड के अंदर शुगर नहीं गई और ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ा। सो व्हाट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स वी कैन यूज? वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स and major ones are saccharin, second aspartame, third one allitame, fourth one sucralose, fifth one cyclamate, sixth one L-glucose. So these are our artificial sweetening agents. We will discuss all these sweetening agents one by one, and first is saccharin. Chemical name of saccharin is orthosulfobenzimide. Ever since 1879,
इट इज वन ऑफ पॉपुलर स्वीटनर्स। जितने भी स्वीटनर्स आपके इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से सबसे ज्यादा आपका पॉपुलर रहा है सैकरिन। सॉरी, सैकरिन सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है। सैकरिन इज 550 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। जो नॉर्मल हम शुगर लेते हैं, जिसे हम केन शुगर कहते हैं, उसके कंपेयर में 550 गुना ये मीठा होता है। आप नॉर्मल शुगर के 550 दाने लोगे तो उनकी मिठास इसके एक दाने के बराबर होगी। बिसाइड दैट इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये हमारे ब्लड में जाके डिग्रेड नहीं होता है एंड एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, और यूरिन से बाहर निकल जाता है। Next is aspartame. Aspartame is methyl ester of dipeptide derived from two amino acids, aspartic acid and phenylalanine. इनसे इसको डिराइव किया गया है। It is 100 times sweeter than normal sugar. नॉर्मल शुगर से ये आपका 100 गुना मीठा होता है। कहने का मतलब नॉर्मल शुगर के 100 दाने और इसके एक दाने के बराबर होंगे। Aspartame decomposes at cooking temperature. That's why it is used in cold food and soft drinks. याद रखिएगा, एस्पर्टेम आपका कुकिंग और बेकिंग टेम्परेचर पे, गर्म करने पे खत्म होने लग जाता है, इसीलिए इसको हम सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड फूड प्रोडक्ट में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एस्पर्टेम। अगर हम बात करें एस्पर्टेम के बारे में, एक और खास बात है, इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय पीकेयू पेशेंट्स। पीकेयू फिनाइल कीटोन यूरिया, ये एक बीमारी होती है फिनाइल कीटोन यूरिया, वो पेशेंट इसको यूज नहीं कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज फिनाइल, इन केस ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया, दिस एस्पर्टेम get converted into phenyl pyruvic acid, and accumulation of this phenyl pyruvic acid may causes brain damage in infants and also causes mental retardation. अगर पीकेयू वाले पेशेंट इसको लेंगे तो एस्पर्टेम फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही फिनाइल पाइरुविक एसिड उनकी ब्रेन में सबमिट होने लग जाता है, डिपॉजिट होने लग जाता है, जिससे कि मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। कहने का मतलब वो दिमागी तौर पे कमजोर हो सकते हैं, या आगे बढ़ अगर उनकी ग्रोथ होगी भी तो वो दिमागी तौर पे कमजोर रहेंगे। सो दैट्स दीज आर द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड, दैट इज व्हाई एस्पर्टेम is used only in cold food products, not used in why it decompose at cooking temperature. ये डिकम्पोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिसाइड दैट वन अनदर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, दैट इज व्हाई इन केस ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया aspartame cannot be used. Now next is allium. Allium is also another artificial sweetening agent and it is 2000 times स्वीटर देन सुक्रोज। जो नॉर्मल शुगर होती है उसके कंपेयर में ये आपका 2000 गुना मीठा होता है। इसका मतलब हमारे पास क्या प्रॉब्लम रहेगी?
क्योंकि इतना ज्यादा मीठा तो उसकी मिठास को कंट्रोल करना हमारे लिए दिक्कत की बात रहेगी, क्योंकि ये आपके चीनी के, जो हम घर पे चीनी इस्तेमाल करते हैं, उसके 2000 दानों के बराबर इसका एक दाना होता है। तो अगर हमें किसी भी तरह का फूड प्रोडक्ट डालना होगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना लें, हम कितना तोड़ें, ताकि हमारे पास उतनी मिठास हो सके जितनी हमें चाहिए। सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंट्रोल sweetness of allium. Now next is sucralose. Sucralose, you can see in this food product, here it is marked by marker. आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो मैं मार्क कर रहा हूं सुक्रालोज, इसके अंदर सुक्रालोज भी लिखा हुआ है। तो सुक्रालोज इज आल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट एंड इट इज आल्सो स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। एस्पर्टेम कुकिंग टेम्परेचर पे खत्म हो जाता था, लेकिन एलिटेम और सुक्रालोज आपके कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल रहते हैं, स्टेबल एट कुकिंग temperature. It is 600 times sweeter than sucrose. नॉर्मल शुगर से, ये नेचुरल शुगर से आपका 600 गुना मीठा होता है and it will not cause tooth decay and will not add calorie intake. ब्लड शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाएगा। नेक्स्ट इज साइक्लेमेट। साइक्लेमेट इज 7 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। नेचुरल शुगर से ये 7 गुना मीठा होता है। लास्ट वन एल ग्लूकोज, इट इज लेस स्वीटर देन सुक्रोज। क्योंकि हम जानते हैं सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होता है जो कि आपका 2 तरह के मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज होते हैं। इसका मतलब जो कि आपका एल ग्लूकोज है वो सुक्रोज से थोड़ा बहुत कम ही मीठा होगा, लेकिन इसका फायदा क्या रहेगा, क्योंकि मिठास बेशक कम है लेकिन मिठास तो है, और वो मिठास ऐसी है जो कि उसके ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को बढ़ा नहीं रही है। दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज्ड बाय डायबिटिक पर्सन। Besides that, we can also discuss about one more, that is aspartame. Aspartame के बारे में आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन फिर सॉरी that was aspartame नहीं, that is advantame. Advantame के बारे में आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन ये आपका 20,000 मीठा होता है, ज्यादा मीठा होता है, स्वीटर देन नेचुरल शुगर। जो सुक्रोज होती है उससे 20,000 गुना मीठा होता है, और अगर हम एस्पर्टेम से कंपेयर करें तो उससे आपका 110 गुना मीठा पाया जा सकता है। तो एडवांटेम सबसे ज्यादा मीठा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो अभी तक पाया गया है रिसर्च में, या हमें जो देखने को मिला है सबसे ज्यादा मीठा स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे, वो आपका एडवांटेम है। So these are artificial sweetening agents. Now we will study about third food additives, and that is that is second, and that is food preservatives. So second one is food preservatives. प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्व करना किसे कहते हैं हम, मतलब संरक्षित करना। फूड प्रिजर्वेशन, इसे हम खाद्य संरक्षण भी कहते हैं, खाने को लंबी टाइम तक बचा के रखना। सो व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स, हाउ वी कैन डिफाइन फूड प्रिजर्वेटिव्स? दोज केमिकल्स which are added or which protects food products from attack of microorganisms or microbes
एंड माइक्रोब्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, मोल्ड हो गया। तो ये वो केमिकल या ये वो रसायन होते हैं जो आपके माइक्रोब से फूड प्रोडक्ट को बचा के रखते हैं। माइक्रो मींस स्मॉल साइज्ड, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत ही छोटे साइज के होते हैं जो हमारे फूड प्रोडक्ट को नुकसान कर सकते हैं। दैट्स व्हाई फूड प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड। ये टेक्निक हमारे पुराने टाइम से चली आ रही है। हम कई तरह के फूड प्रिजर्वेटिव पुराने टाइम से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कॉमन साल्ट जिसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसका केमिकल नेम है और फॉर्मूला जिसका NaCl है, इसको हम ऐड करते रहे हैं काफी तरह के फूड प्रोडक्ट्स में लंबे टाइम तक उन फूड प्रोडक्ट को रखने के लिए। और कॉमन साल्ट को इन फूड प्रोडक्ट में डालने के प्रोसेस को हम कहते हैं साल्टिंग करना, SALTING, साल्टिंग। इसके अलावा हम शुगर सिरप्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कई तरह के फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे कि अगर हमें एप्पल को प्रिजर्व करना है तो हम शुगर सिरप के अंदर एप्पल्स को रख सकते हैं लंबे टाइम तक रखने के लिए। बट वी हैव मोर एडवांस्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स, सो विल डिस्कस अबाउट दीज फूड प्रिजर्वेटिव्स and these are, first is sodium benzoate, BENZOATE, sodium benzoate. Second one is sodium metabisulfite. Third one sorbic acid and its salts. We'll discuss all these one by one. सोडियम बेंजोएट, आप इसके अंदर फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे सोडियम बेंजोएट को भी देखते हो, जहां पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है सोडियम बेंजोएट। तो ये सोडियम बेंजोएट जो है ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्वेटिव है। It is used basically in breads, cakes. But sodium benzoate get converted into hippuric acid after its metabolism. यह आपका हिप्पुरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, but this hippuric acid will be excreted थ्रू यूरिन। और ये हिप्पुरिक एसिड जो कि आपका यूजफुल नहीं है, नुकसानदायक है, ये आपके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब जो हमने सोडियम बेंजोएट डाला भी है इन फूड प्रोडक्ट्स में तो उसे हमें नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आपका एट लास्ट यूरिन के थ्रू बाहर आने वाला है। नेक्स्ट इज सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज यूज्ड इन पिकल्स, जैम्स, स्क्वैशेस, and this sodium metabisulfite releases SO2 gas. It will release sulfur dioxide gas, and this sulfur dioxide gas reacts with water, H2 and forms sulfurous acid. याद रखिएगा इसके अंदर से सोडियम मेटाबाइसल्फाइड से SO2 गैस रिलीज होती है जो कि पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, और यही सल्फ्यूरस एसिड है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोडक्ट से दूरी बनवाने में हमारी मदद करता है। ये इनको दूर रखता है क्योंकि ये एसिड है। दैट वाज आवर सेकंड फूड प्रिजर्वेटिव, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। नाउ नेक्स्ट इज sorbic acid and salts. Sorbic acid and salts are also used in jams, pickles. इनको भी हम जैम्स और पिकल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। So it was our second food additive, food preservative. Now third we will discuss about antioxidants. Antioxidants. As I told you earlier in last video, antioxidants, anti means against,
So these are again the process of oxidation. How we can define antioxidants? Chemicals which avoid any spoilage of food product and prevents attack of oxygen to our fatty and oily food products like potato chips, snacks, etc. so that they will not produce bad taste and foul smell. हम जो स्नैक्स या पोटैटो चिप्स के पैकेट लेते हैं उनमें डायरेक्ट जब ऑक्सीजन का अटैक होता है उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऐसा होने से उन फूड प्रोडक्ट्स में से हमें बदबू आने लग जाती है और इसके अलावा उनका टेस्ट बिगड़ने लग जाता है। इस प्रोसेस को हम रैसिड होना भी कहते हैं कि ये फूड प्रोडक्ट हमारे रैसिड हो गए और इस प्रोसेस को हम रैसिडिटी कहते हैं। रैसिड ना हो पाए हमारे फूड प्रोडक्ट, इसीलिए हम एंटीऑक्सीडेंट को इन ऑयली और फैटी फूड प्रोडक्ट्स में डालते हैं ताकि ऑक्सीजन का डायरेक्ट अटैक होने से बच जाए और हमारा फूड प्रोडक्ट खराब होने से बच जाए। Now what type of antioxidant we can use? So we have examples of these antioxidants and these are especially BHT and BHA. Full form BHT is butylated hydroxy toluene and full form BHA is butylated hydroxy anisole. These are synthesized in lab, butylated hydroxy toluene, butylated hydroxy anisole. We can also use vitamin C and vitamin E as natural antioxidants. Vitamin C is also known as ascorbic acid chemically. Vitamin E is also known as tocopherol. Vitamin C is present in citrus fruit like kiwi fruits, oranges, lemon, etc. Vitamin E is present in leafy vegetables like spinach, broccoli, nuts like almonds and sunflower, soybean oil, wheat germ oil. So these are our antioxidant which will prevent any type of oxidation and will prevent our oily and fatty food products. जो हमारे पोटैटो चिप्स पैकेट्स होते हैं वो बचे रहते हैं क्योंकि इनको डाला जा सकता है इन पोटैटो चिप्स के पैकेट्स के अंदर ताकि वो लंबे टाइम तक रह सके, उनमें से हमें बदबू ना आए. So today we discussed about these food additives. First one was artificial sweeteners, second was food preservative and third one was antioxidants. So at last we want to give you some message. Speak sweetly. Based upon these topics, speak sweetly and preserve good values. You know, these are your familiar words now. Sweetly and preserve. So that's all for today. You can taste this food product with me. Thank you all subscribers.